वैराग तजुरे इस पद की व्याख्या पिछले दिनों जहां तक हो चुकी है उसके आगे प्रारंभ होने जा रही है। विश्व का प्रत्येक जीव केवल एक ही उद्देश्य रखता है, अर्थात केवल एक ही वस्तु चाहता है। यह एक महान आश्चर्य है। संपूर्ण विश्व में कोई भी दो तत्व एक दूसरे से नहीं मिलते। उन तत्वों से बने हुए पदार्थ भी एक दूसरे से नहीं मिलते। 84 लाख प्रकार का जो देह है वो भी एक दूसरे से नहीं मिलता। यहाँ तक कि 3 अरब आदमियों में भी किसी दो आदमी की शक्ल तक नहीं मिलती, अंगूठा छाप तक नहीं मिलता, अकल क्या मिलेगी। सर्वत्र वैषम्य है, कहीं एकत्व नहीं। जैसे जानबूझ करके सृष्टिकर्ता ने सब पृथक पृथक करके बनाया है, किंतु यह महान आश्चर्य है कि विश्व भर के समस्त जीव केवल एक ही वस्तु चाहते। वो चाहे रशिया के हो, चाहे अमेरिका के हो, चाहे चाइना के हो, चाहे इंडिया के हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, जिस भी मत का कोई हो। अनंत मतों का, अनंत वादों का विवाद हमारे विश्व में चल रहा है, किंतु वो सब विवाद एक एम के लिए है, उद्देश्य एक है। वो क्या उद्देश्य है? आनंद प्राप्ति, आनंद, आनंद, हैप्पीनेस, शांति, पीस, अनेक नामों में पुकारा जाता है। ऐसा क्यों? सर्वत्र वैषम्य है और आनंद प्राप्ति के विषय में एक मत है, और फिर वह एक मत भी ऐसे नहीं कि लोगों को पढ़ाया गया हो, सिखाया गया हो, ऐसा नहीं, नेचुरल। आप लोग जब इस पृथ्वी पर प्रथम बार आए, अर्थात आपका जन्म हुआ, तो आप लोगों ने सर्वप्रथम यही नारा लगाया, हमको आनंद चाहिए, हमको आनंद चाहिए। आप लोग कहेंगे पैदा होते समय नारा लगाया। हम नारा लगाना कहाँ जानते हैं, हम तो एक शब्द भी नहीं बोल सकते। ये शाब्दिक नारा नहीं जो आजकल लगाया जाता है, प्रैक्टिकल नारा। कोई भी बच्चा पैदा होते ही समय सर्वप्रथम क्या करता है? रोता है। क्यों रोता है पूछो, पता लगाओ। बच्चे
तू क्यों रोता है? वो एक उत्तर देगा, आनंद के लिए, आनंद के लिए। पैदा होते समय हमें जो कुछ मिला हम वो नहीं चाहते, जिसे लोग दुख कहा करते हैं। हम उस दुख को रोकर निकाल रहे हैं, आनंद की ओर हम जाना चाहते हैं। वहां से लेकर मृत्यु तक विश्व के समस्त जीव केवल एक ही एम को अपने सामने रखते हैं, अपना आनंद, अपना आनंद। क्रियाएं अनंत प्रकार की हो रही है, किंतु उद्देश्य एक, और क्रियाएं विरोधी। एक व्यक्ति रो रहा है, आप क्या सोचते हैं? बेचारा रो रहा है, दुखी है। एक हंस रहा है, आज कोई खास बात है, बड़े विभोर हैं आप तो। धोखा, जजमेंट गलत। वो हंस रहा है, क्यों? आनंद के लिए। वो रो रहा है, क्यों? आनंद के लिए। दोनों को आनंद मिल रहा है। रोने वाले से पूछो तो कि भाई तुम क्यों रो रहे हो? हमारा बाप मर गया, बेटा मर गया, स्त्री मर गई, पति मर गया, धन लुट गया। अच्छा, इसलिए रो रहे हो? तो क्यों जी, एक तो तुम्हारा इतना लॉस हुआ, तुम्हारा बाप बेटा मर गया, फिर तुम रो भी रहे हो? हाँ जी, वो जो उसके मरने का दुख अंदर आया ना, उसको रोकर हम निकाल रहे हैं, उससे हमारा दर्द कम हो रहा है, हमें पीस मिल रही है। वरना कोई जबरदस्ती तो नहीं थी कि आपको रोना पड़ेगा, आपका बाप मरा है, अगर आप नहीं रोते तो आपकी पिटाई की जाएगी। नेचुरल हम रोते हैं। इस रोने का मतलब क्या? अगर रोने में हमें दुख मिलता तो हम क्यों रोते? हमें जो दुख मिला बाप के मरने का, उसको रोकर हम माइनस कर रहे हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं। यानी क्रिया विरोधी, रोना, हंसना, सोना, जागना, उठना, बैठना, बोलना, चुप रहना, भीड़ में जाना, अकेले रहना, ये सब क्रियाएं आप लोग करते हैं विरोधी। लेकिन सर्वत्र आप आनंद ढूंढ रहे हैं। आपके घर में 10 मेहमान आ गए, लेट्रिन में क्यों लगी है, आप परेशान हो गए, मुसीबत हो गई, कब जाएंगे मेहमान घर से? और अगर कहीं ऐसा समय आया कि मेहमान भी चले गए, बीवी भी चली गई, मायके बच्चे भी चले गए, कहीं रिश्तेदारों के यहाँ आप अकेले रह गए, मकान तो खाने दौड़ता है, कोई आदमी नहीं है। यानी आप कभी अपने को अकेले रहने में सुखी मानते हैं, कभी भीड़ में रहने में सुखी मानते हैं। एक सी स्थिति नहीं। कभी सोने में सुख, सवेरे जागने में सुख। तो इस प्रकार विरोधी क्रियाओं के करने में भी आप केवल आनंद को ही अपना एम, अपना उद्देश्य मानते हैं, और उसी उद्देश्य में आप प्रतिक्षण अग्रसर हो रहे हैं। इसका कारण, ऐसा कारण है जो बनाया न जा सके, बिगाड़ा न जा सके, ऐसा कारण, नेचुरल, स्वाभाविक। क्या कारण है? हम ईश्वर के अंश हैं। हम ईश्वर के अंश हैं, हाँ, ऐसा वेद कहता है, शास्त्र कहता है, पुराण कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं। हम नहीं मानते जी आपके शास्त्र वेद पुराण को। अच्छा, न मानिए। हम आनंद के अंश हैं, इसका प्रमाण है हमारे पास। जो भी अंश किसी अंशी का होता है, अपने अंशी से ही स्वभावतः प्यार करता है। अतएव किसी अंश को समझने के लिए उसके अंशी का पता लगाना चाहिए। जैसे हमारे हाथ में मिट्टी का ढेला है, ये पृथ्वी का अंश है, ये पृथ्वी से ही प्यार करता है। ये पृथ्वी के मिलने के लिए व्याकुल है, लेकिन आपने हाथ से पकड़ रखा है, इसलिए पृथ्वी से अलग है। इस
ढेले को पृथ्वी से मिलाने के लिए कुछ करना होगा ना, फिर क्या करना होगा? कुछ ना करना होगा। कुछ ना करो तो ये ढेला पृथ्वी से मिल जाए, क्योंकि ये ढेला पृथ्वी का अंश है। कुछ ना करो, अच्छा लो हम कुछ नहीं करते, ये ढेला कहां मिल रहा है पृथ्वी से? आप तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ढेले को हाथ से पकड़ रखा है, इस पकड़ने को छोड़ दीजिए, ढेला अपने आप पृथ्वी से मिल जाएगा। तो उसी प्रकार आपके मन ने जो संसार को पकड़ रखा है, संसार में जो अटैचमेंट है आपके मन का, इस अटैचमेंट को आप हटा दीजिए, फिर जीवात्मा परमात्मा का मिलन अपने आप हो जाए। कुछ करना वरना नहीं है भगवत प्राप्ति के लिए। भगवत प्राप्ति एक ऐसी चीज है जिसके लिए कुछ भी करना नहीं है, बस यही करना है कि कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना, ये सीखने के लिए बहुत कुछ करना है। ये कुछ नहीं करना कैसे आवे? क्योंकि हम तो सदा करते आए हैं ना, कर्तृत्वाभिमान है हमारे अंदर, हम करता है, हम करता है, ऐसी फीलिंग हमको जो अनादिकाल से लगी हुई है, इसको मिटाने के लिए आपको बहुत कुछ करना है। ईश्वर प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना है, वो तो ऑटोमेटिक हो। जैसे ढेले का पृथ्वी से नेचुरल प्यार है, ऐसे इस जीवात्मा अपने अंशी परमात्मा से नेचुरल प्यार करता है। आप कहेंगे परमात्मा से प्यार करता होगा, लेकिन जो परमात्मा को मानता ही नहीं, वो भला परमात्मा से कहां प्यार कर रहा है? तुलसी सूर मीरा कबीर के लिए आप कह लीजिए, नहीं, सभी प्यार करते हैं। अच्छा, रशिया वालों से पूछो, चाइना वालों से पूछो, तुम ईश्वर को मानते हो? बिल्कुल नहीं जी। भगवान तो बिगड़े हुए इंसान के दिमाग की उपज है। ठीक, तो तुम ईश्वर को नहीं मानते ना? अब आप बताइए कि जीवात्मा परमात्मा का अंश होता तो रशिया वाले भी परमात्मा से प्यार करते। तो तुम किससे प्यार करते हो जी, रशिया वालों, अमेरिका वालों? हम आनंद से प्यार करते हैं, आनंद, सुख। तो परमात्मा और आनंद ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। आनंदो ब्रह्मेति विजानात् आनंदाद्यैव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रियन्त विषंति। वेद कहता है ईश्वर में आनंद है ऐसा नहीं है, आनंद में ईश्वर है ऐसा भी नहीं है, आनंदमय ईश्वर है ऐसा भी नहीं है, ईश्वर मय आनंद है ऐसा भी नहीं है। ये चारों सिद्धांत गलत। फिर ईश्वर ही आनंद है, आनंद ही ईश्वर है, ये सही, ऐसा वेद कहता है। रसो वै सह रसगं हेवायम लब्ध्वानंदी भवति। वेद कहता है वो आनंद है, वेद ये नहीं कहता उसमें आनंद है। अगर भगवान में आनंद होता तब तो भगवान नाम की पर्सनैलिटी कोई बेकार की कही जाती, उसमें आनंद नाम की चीज कहीं से आई होगी। जैसे रसगुल्ला में एक गुल्ला होता है, वो चीनी के रस में डाल दिया जाता है, चीनी उसमें व्याप्त हो जाती है तो रसगुल्ला कहलाता है। तो क्या ऐसे ही भगवान नाम की चीज अलग है, उसमें आनंद नाम की चीज अलग से आई? ऐसा नहीं है। वो भगवान और आनंद दोनों पर्यायवाची शब्द है। ये तो समझाने के लिए ऐसा बोला जाता है कि भगवान में आनंद है। जैसे आप लोग संसार में सुनते हैं, ये सामने क्या है? समुद्र। समुद्र में क्या रहता है? समुद्र में पानी रहता है जी, समुद्र में पानी रहता है। समुद्र कहते किसको है? कहते किसको है? बड़े भारी पानी को। जल निधि उसका नाम है, जल के ढेर को समुद्र कहते हैं। समुद्र नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन समुद्र में पानी भरा है।
ऐसा लोग बोलते हैं बोलने की भाषा में। समुद्र नाम का कोई बर्तन है क्या उसमें पानी भरा है? अरे समुद्र ही तो है, वो तमाम सारा पानी जो जमा रहता है उसी को समुद्र बोल लेते हैं। और समुद्र नाम की चीज क्या होती है? जैसे समुद्र में पानी है ऐसा समझाने के लिए बोला जाता है, ऐसे ही ईश्वर में आनंद है ऐसा समझाने के लिए कहा जाता है। वस्तुतः ईश्वर ही आनंद है। तो आप जब आनंद को सब जीव चाहते हैं तो फिर ईश्वर को सब जीव चाहते हैं, सिद्ध। और इसलिए चाहते हैं कि प्रत्येक जीव आनंद के अंश है। बिना किसी के सिखाए पढ़ाए ही नेचुरल प्रत्येक जीव चींटी से ब्रह्मा तक आनंद चाहता है। प्लस दूसरा पॉइंट, आनंद प्राप्ति के लिए ही प्रत्येक जीव प्रतिक्षण वर्क करता है। प्रत्येक शब्द पर ध्यान देना। प्रत्येक जीव प्रत्येक क्षण, आप कहेंगे प्रत्येक क्षण, ये क्यों? इसलिए कि कोई जीव एक क्षण को भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत गीता। एक क्षण को भी कोई व्यक्ति अकर्मा नहीं रह सकता। वो फिजिकल वर्क करे, मेंटल करे, चाहे जो भी करे, वर्क करना पड़ेगा उसको। और उसी एक आनंद के लिए ही करना पड़ेगा, भी नहीं। और आनंद के लिए करना पड़ेगा, इतना ही नहीं, अपने आनंद के लिए करना पड़ेगा। नवारे पतु कामाय पतु प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतु प्रियो भवति। नवारे जायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवारे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। नवारे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः इत्यादि। वेद कहता है विश्व की कोई भी स्त्री अपने पति के सुख के लिए कुछ भी नहीं कर सकती, सोच भी नहीं सकती, करने की कौन कहे। विश्व का कोई भी पति अपनी स्त्री के सुख के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और जो दिखाई पड़ रहा है ये क्या है? ये अपने सुख के लिए किया जा रहा है। पति की खुशामद किए रहो ताकि उसकी पे मिल जाया करे, बीवी की खुशामद किए रहो ताकि घर का काम ठीक ठाक चलता रहे। वो इनडायरेक्ट में अपने स्वार्थ के लिए ही वर्क हो रहा है। और ये गलत काम नहीं है। आप कहेंगे तो बड़ी गंदगी है, गंदगी नहीं है, ये ह्यूमन नेचर। जब तक हमको आनंद न मिल जाएगा तब तक हम अपने आनंद के अतिरिक्त और किसी के लिए कुछ सोच ही नहीं सकते। जिस दिन आपको तत्व ज्ञान हो जाए, यह है पक्का, संपूर्ण संसार से आपकी 90% अशांति चली जाए। बीवी ने ऐसा क्यों कहा? अपने सुख का प्रयत्न करती है ना, ठीक तो कहा। पति ने मुझे क्यों डांटा? वो अपने सुख के लिए ही तो वर्क कर रहा है, ठीक तो कह रहा है। कोई भी आपके सामने विपरीत बात आएगी तो आप ये फार्मूला लगा देंगे, अरे जैसे हम अपना सुख चाहते हैं ऐसे ये भी चाहता है। अब वो जो कमजोर है वो दब जाता है। एक ऑफिसर ने चपरासी से कहा, तुम लेट आते हो ऑफिस में? जी हुजूर। तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा? जी हुजूर, हमारे बाल बच्चे भूखों मर जाएंगे। तो पर अब राइट टाइम कल से आना। हुजूर बिल्कुल आएंगे। और जो साहब तो थोड़ी दूर गया, बदमाश खुद तो आता है 11 बजे, हमसे कहता है राइट टाइम आया करो। वो चपरासी कह रहा है जरा दूर हट करके। तो वो ये जो खटपट चल रही है प्रत्येक जीव में एक दूसरे के साथ, भीतर भीतर, बाहर बाहर कम, भीतर भीतर निरंतर, वो इसलिए है कि प्रत्येक जीव अपना सुख चाहे, अपना सुख चाहे। अपने सुख के लिए ये सारी बातें संसार में हो रही है। ऑफिसर डांटता है नीचे वाले को, जी जी, एक खुशामद करता है।
अपनी सर्विस के लिए। ऑफिसर समझता है मेरा सम्मान हो रहा है, रिस्पेक्ट हो रही है। रिस्पेक्ट, अरे रिस्पेक्ट कोई व्यक्ति किसी की करेगा, आप धोखे में। रिस्पेक्ट नाम की चीज जगत में नहीं हो सकती, सब धोखा है। बहुत पुरानी बात है, मैं एक बार एक चीफ मिनिस्टर के यहाँ ठहरा हुआ था, रविशंकर शुक्ला और नेहरू वहां गए थे। उन्हीं की कोठी पर मैं ठहरा हुआ था और पट्टाभिरमैया गवर्नर थे, वो भी आते थे हमारे पास डेली। तो जब नेहरू को आना हुआ तो ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं हमारे सामने। भगवान सही सलामत तो दिल्ली लौट जाए। यानी वो मुसीबत है और तैयारी कितनी हो रही है, गवर्नर से लेकर लेखपाल तक सब लगे हुए हैं। रिस्पेक्ट है, सम्मान है। ये सम्मान नहीं है, ये तो बवाल है, मुसीबत है। सम्मान किस बात का? हमारे भीतर जो रोग है, आनंद प्राप्ति की जो भूख है, बस हम उसी के लिए ही प्रयत्न कर सकते हैं, अन्य सब बहाने धोखा। ये बात जो जान ले वो संसार में कहीं भी उसकी आसक्ति नहीं हो सकती और कहीं भी गड़बड़ में नहीं पड़ सकता। तो ईश्वर के अंश और ईश्वर आनंद पर्यायवाची, इसलिए आनंद के अंश होने के कारण हम लोग आनंद चाहते हैं और प्रतिक्षण वर्क करने के कारण प्रतिक्षण आनंद के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन अनंत युगों से प्रयत्न करने पर भी आज तक आनंद नहीं मिला, नहीं मिला। थोड़ा मिला, थोड़ा नहीं होता आनंद। यो वै भूमा तत्सुखम, आनंद सदा अनलिमिटेड होता है, सीमित नहीं होता। आप कहे हमको आनंद तो मिला है, स्त्री में, पति में, बाप में, बेटे में, रसगुल्ले में, आनंद मिला और छिना, ऐसा नहीं होता। आनंद मिल जाने के बाद कभी नहीं छिन सकता। आनंद पर दुख का अधिकार कभी नहीं हो सकता। वो आनंद, प्रकाश पर अंधकार का आधिपत्य कभी नहीं हो सकता। अंधकार प्रकाश के सामने खड़ा नहीं हो सकता, आधिपत्य क्या करेगा? क्योंकि आनंद ईश्वर है और दुख माया है, तो ईश्वर पर माया का आधिपत्य नहीं हो सकता, इसलिए आनंद पर दुख का आधिपत्य नहीं हो सकता, इसलिए ज्ञान पर अज्ञान का आधिपत्य नहीं हो सकता। ये जो हम लोग कह रहे हैं और रोज कहते हैं हम लोग, कल बड़ा आनंद आया और आज तो नहीं आ रहा, कल हमने बड़ी बेवकूफी की और आज समझदार हो गए, परसों भी समझदार थे। ये वाकफियत नाम की चीज, ज्ञान नाम की चीज ऐसी नहीं है कि आई हो गई। अगर आई गई है तो वो ज्ञान नहीं हो, आनंद नहीं, धोखा। गहराई से सोचिए उसको क्या है। हम लोगों ने अनादिकाल से अब तक आनंद का अनुभव नहीं किया और प्रयत्न प्रत्येक जन्म में प्रतिक्षण किया। उसका कारण क्या? वही एक कारण, संसार से वैराग्य नहीं। वैराग्य का अर्थ मैंने डिटेल में समझाया है, भूलेंगे नहीं आप लोग। संसार में राग भी न हो, द्वेष भी न हो, उसका नाम वैराग्य। और क्यों न हो राग? इसलिए कि हम राग वही करते हैं, हमारा अटैचमेंट वही होता है जहां हमारी बुद्धि कहती है कि यहां आनंद है, मिलेगा। इस डिसीजन के आधार पर ही हमारे मन का अटैचमेंट होता है। और अगर डिसीजन चेंज हो गया, नहीं जी धोखा है, यहां आनंद नहीं मिलेगा, तो तुरंत अबाउट टर्न। आप किसी के पास कोई सामान मांगने जाते हैं, कोई सिफारिश करने जाते हैं, किसी काम के लिए जाते हैं, जी वो गलत बात भी कर रहा है तो भी जी हाँ तो है ही है, तो आप ठीक कहते हैं। और जब आपने उससे कहा जी हमको जरा कालीन चाहिए, जी कालीन तो साहब नहीं मिल सकती है, मैं कालीन किसी को देता नहीं हूँ। अच्छा, अब जब कोई बात छेड़ता है, जी साहब ये बात तो नहीं मानते हैं, भी बोलने लगा।
आपकी ये बात तो गलत है, सही बात तुम गलत बोलने लगा, क्योंकि जान लिया हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। स्वार्थ सिद्धि के आधार पर ही संसार का अटैचमेंट है। आपने बीबी से कहा जरा पानी पिला दो, वो दौड़ कर गई, वाह क्या बढ़िया बीबी मिली है हमको, हमारे भी क्या लक है। 1 घंटे बाद फिर आपने कहा जरा चश्मा उठा दो, बीबी ने नहीं सुना। मैंने कहा चश्मा रखा है जरा उठा दीजिए, फिर भी नहीं सुना। क्या डाकिनी से ब्याह हुआ, मेरी लाइफ खराब हो गई। यानी एक एक सेकंड में हमारा जजमेंट चेंज होता है। संसार में जिसमें आपका प्यार है, स्त्री पति बाप बेटे में, तो आप ये बताएं कि संसार में कहां सुख है, ये आप उस सुख पर विचार तो करें। अगर विचार करने पर आपकी बुद्धि मान जाए कि हाँ ये धोखा है, तो बात बन जाए। कोई सामान बताओ जिसमें आप सुख मानते हो, कोई सामान। मेरी बीबी, मेरा बेटा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बीबी से तुमको सुख मिलता है, इसका मतलब है कि बीबी में सुख है। हाँ, तुम्हारी बीबी को खड़ा कर दिया जाए और लाखों स्त्री पुरुष खड़े कर दिए जाए उसके चारों ओर, तो सबको सुख मिलेगा तुम्हारी बीबी से या तुम्ही को आनंद मिलने लगता? वाह क्या सेंसिबल आदमी है आप, शराब के शौकीन है? जी हाँ, थैंक यू थैंक यू। विभोर होता हो तो। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जो शराब से नफरत करता है, उसने कहा आप शराबी भी है। अरे एक बार किस्सा बताएं, जौनपुर में हमारा लेक्चर हो रहा था, पब्लिक स्पीच। तो लेक्चर दे के हम लौटे, जहां ठहरे थे वहां भी 25-30 आदमी आ गए। 11 बजे रात को भी डेली आ जाया करते थे। तो किसी ने कहा महाराज जी एक भजन सुना दीजिए। सब सत्संगी खास खास लोग बैठे हुए थे। तो कहा महाराज जी भजन सुना दीजिए। तो जिनके घर में हम ठहरे थे वो इंस्पेक्टर थे पुलिस के। तो हमने कहा अरे भाई जरा मदिरा लाना, मदिरा मदिरा। तो वो मदिरा पूछने लगे बीबी से, कहाँ रखी है? उन्होंने कहा अलमारी में रखी है, निकाल लो। एक डिप्टी कलेक्टर पीसीएस बैठे हुए थे, वो भी नए नए आए थे उसी दिन। उन्होंने कहा महाराज जी ने मदिरा मंगाया, उन्होंने कहा कहाँ रखी है? उन्होंने कहा अलमारी में है, निकाल लो। बस स्टैंड अप क्विक मार्च, घर चले गए। भड़भड़ाते बड़बड़ाते, और 4-5 दिन लेक्चर सुनने नहीं आए। और उन्हीं ने ऑफिसरों के पास कह कह करके, जज साहब को वही लाने वाले, कलेक्टर को भी वही, बड़े भाई वकील थे वहां के, सबको ले आए लेक्चर में। अरे साहब ऐसा लेक्चर आप लोगों ने कभी न सुना होगा, हमारा चैलेंज है। अब वे ही हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करने लगे। तो एक साहब ऐसे भी थे उसमें जो डेली आते थे हमारे पास, और उस दिन भी थे, वो भी कोर्ट से संबद्ध थे। तो उन्होंने कहा भी बात क्या है, आजकल आप बहुत ही कुछ अपसेट माइंड से हो रहे हैं। वो ऐसा है कि मैंने देखा सब धोखा है, बड़ी तारीफ सुना था, सब धोखा निकला। क्यों? तो शराब पीते, शराब पीते हैं। हाँ आपने देखा? देखा क्या था? वो मेरे सामने की बात है। उन्होंने कहा कि भजन सुना दो, तो वो कहते हैं शराब लाओ। कि किस दिन की बात है? कि इस तारीख की। मैं तो भाई बैठा हुआ था वहां। उन्होंने कहा कहा रखा वो मदिरा लाओ? तो उन्होंने कहा अलमारी में रखी, निकाल लो। अब वो बड़े जोर से हंसे। उन्होंने कहा महाराज जी पुस्तक का नाम है प्रेम रस मदिरा, तो उसको शार्ट में बोलते हैं मदिरा लाओ, सभी सत्संगी बोलते हैं अरे मदिरा कहाँ है, मदिरा कहाँ है। पुस्तक का नाम पूरा न बोल करके खाली मदिरा बोलते हैं। इसमें तुम्हारा ये हाल हो गया। तो फिर आए, तब उन्होंने सारा किस्सा बताया हमको कि महाराज जी बड़ा नुकसान हो गया मेरा, 4 दिन तो मैं लेक्चर नहीं सुना आपका। इतना बड़ा कंफ्यूजन हो गया केवल शब्द में। तो किसी को मदिरा के नाम से प्यार हो जाता है, और किसी को मदिरा के नाम से इतनी चिढ़। किसी को लहसुन प्याज में खुशबू आती है, और किसी को ऐसी बदबू कि अगर कह दो कि तरकारी में
प्याज पड़ी है उल्टी हो जाए, बड़ी बड़ी नहीं है, खाली कह दो भाई तरकारी में प्याज पड़ी है, आप खा रहे हैं उसको, प्याज पड़ी है, तभी तो मैं कह रहा हूं मेरा मन क्यों मचला रहा है, साइकोलॉजिकल बीमारी हो जाए। आप उसको समझाए अगर प्याज खाने वाला कि अरे भैया बदबू नहीं है तो खुशबू है, वो नहीं समझ सकता, सर फोड़ के मर जाओ समझाते समझाते उसको। जो शराब नहीं पिए है वो शराबी की इस उक्ति पर मान जाए कि शराब में तो साहब खुशबू होती है, आप कैसी बातें करते हैं, कभी नहीं होती। तो कौन सा सामान है जिससे सबको सुख मिलता है? ऐसा कोई सामान है विष्णु? अगर आप कहें कि साहब सबको अलग अलग वस्तु से सामान मिलता है तो फिर किसी वस्तु में आनंद नहीं माना जा सकता। आनंद तो उसे कहते हैं जो सबको मिले एक साथ। अच्छा चलो छोड़ो इसको, आपको किसी सामान में सुख मिलता है, चलो उसी को मान लो, धोखे वाला सुख। रसगुल्ला में सुख मिला आपको? हाँ साहब मिलता है, ठीक। तो रसगुल्ला में आपको जो सुख मिलता है वो कितना बड़ा है? कितना बड़ा है साहब, मैं कोई का पैमाना तो ही नहीं हमारे पास साहब लेकिन हाँ बहुत सुख मिलता है। अच्छा, रसगुल्ला जब आप खाते हैं तो जब पहला रसगुल्ला आपने हाथ में लिया और जबान के पास जा रहा है, उस समय का सुख कितना है नोट करना। जबान पर रखकर एक रसगुल्ला खा लिया, अब सुख कितना मिला नोट करना। नंबर 2 रसगुल्ला, अब नोट करना। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। नोट कर रहे हो? हाँ कर रहे हैं। क्या नोट कर रहे हो? जब रसगुल्ला रसना के पास पहुंच रहा था सबसे अधिक आनंद मिला, रसना पर जब आ गया तो आनंद कम हो गया, दूसरे रसगुल्ले में आनंद और कम, तीसरे में और कम, चौथे में और कम, पांचवें में और कम, छठे में ना सुख ना दुख। तब आप कहते हैं थैंक यू अब नहीं चलेगा। अगर हम कहें सातवां भी खाओ नहीं मर जाएंगे, कृपा करो। अगर रसगुल्ला में सुख होता तो आपको एक रसगुल्ले से लेकर 7 रसगुल्ले तक बराबर तो मिलना चाहिए था सुख। ये बदल क्यों रहा है? उसी बीवी में आप कभी कहते हैं बड़ा सुख, कभी छोटा सुख, कभी हाँ हमारी बीवी कोई खास नहीं है, कॉमन है, और कभी कहते हैं अरे हमारी लाइफ खराब हो गई। ये अलग अलग दृष्टिकोण आपके बदलते जा रहे हैं, फीलिंग बदलती जा रही है। ऐसा क्यों? और डेली यही हो रहा। उसी बेटे को एक बार मां ने चिपटाया, 4 दिन बाद मिला था बड़ा सुख, दोबारा चिपटाया सुख कम, 13 में और कम, चौथी बार जाओ बेटा खेलो। अब बेटा कहता है हम तो और चिपटेंगे। क्या छाती पे लगे रहोगे हमेशा, गर्मी पड़ रही है, पसीना आ रहा, तो मां तू तो बड़े जोर से चिपटाया तूने मुझे पहली बार, अब कहती भाग यहां से, मारने भी लग गई हमको। हाँ बेटा वो कुछ समझ में तो नहीं आता क्यों ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता है। हमने कभी विचार नहीं किया ऐसा क्यों होता है, क्या बीमारी है कि पहली बार इतना सुख मिला उसके बाद कम होता गया और उसके बाद दुख मिलने लगा उसी वस्तु से। तो फिर संसार में सुख कहां? एक वस्तु से एक व्यक्ति को भी एक सा सुख नहीं मिलता, फिर एक व्यक्ति को एक वस्तु से सुख मिल रहा है, दूसरे को दुख मिल रहा। एक आदमी आया, मेरा मित्र है, मेरा बाप है, मेरा बेटा है, हाँ खुशी हो गई, अटैचमेंट है इसलिए। और दूसरे का दुश्मन है, ये बदमाश आ गया है, हम उजल भुन गए। तो उस व्यक्ति में सुख है जिससे जिसका अटैचमेंट है वो कहता है, और दुख है जिसकी दुश्मनी है वो कहता है। दोनों का जजमेंट अपनी अपनी जगह पर सही है, फिर फैक्ट क्या है? उसमें दुख है कि सुख है? कुछ नहीं है, धोखा है। ये हमारी ही कल्पना का रोग है। उस वस्तु में न सुख है न दुख है।
हमने उस वस्तु में ममता का चिंतन कर करके अटैचमेंट किया, इसलिए हमको सुख मिल रहा है। वरना वो लड़की रोज जाया करती थी स्कूल पढ़ने, हम भी जाया करते थे पढ़ने, न कभी हमने उसको खास तौर से देखा, न उसने हमको देखा, न कोई बीमारी हमको लगी थी न उसको लगी थी। लेकिन जब सगाई हुई तो थोड़ी बीमारी लगी, और जब ब्याह हुआ तो अटैचमेंट हो गया। ये पहले क्यों नहीं था? सोचो कितना बड़ा अंतर पड़ गया। एक लड़के ने एक लड़की के कंधे पर हाथ धर दिया तो चप्पल उठा लिया उसने, और जब उसकी सहेली ने कान में कहा इसी से तेरी सगाई हुई है, प्यार हो गया। ये क्या? पहले चप्पल उठाया फिर प्यार हो गया, केवल कान में एक वेद मंत्र सुनने से कि तेरी सगाई इसी से हुई है। इस वाक्य में क्या कमाल था कि अब वो चोरी चोरी देखने की चेष्टा कर रही है अपने पति को, और उसके हर विषय पर उसको सुख की अनुभूति होने लगी। उसके कपड़े पर, उसके चलने पर, उसके हंसने पर, उसके बोलने पर, उसके नाक नक्शे पर, हर बात में उसको अब सुख का अनुभव होने लगा। उस स्वार्थ की बुद्धि आते ही उसमें सुख नहीं है, ये तो हमारी कल्पना की बात। अब फिर तीसरी सखी आई, उसने कहा क्या बकती है, सगाई इससे थोड़ी हुई है, वो तो दूसरा है, इसका भाई है। अच्छा भाई है तो बदमाश है, बदमाश है, इसने हमारे कंधे पर हाथ धर दिया। फिर बदल गया, अबाउट टर्न, एक एक सेकंड में चेंज होता है। ये आपका सुख दुख, ये आपका बनाया हुआ भूत है, किसी वस्तु में नहीं है। देखो तुरंत का पैदा हुआ बच्चा, 10 दिन का बच्चा, उसकी मां मर गई, सारा घर रो रहा है, पड़ोसी को थोड़ा बहुत दुख हो रहा है, लेकिन बच्चा किलकारी मार रहा है, अपने पैर को उछाल उछाल के खेल रहा है। तो मां मरी, कौन है मां, क्या है मरना, कोई इंटरेस्ट नहीं, जानते नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं। अब उस बच्चे को बार बार माँ के दूध पीने से और माँ के दुलार प्यार से और माँ के बार बार उसके स्वास्थ्य सिद्ध करने से और लोगों के बार बार शिक्षा देने से, गाइड करने से, ये बुद्धि में उसके भरा गया, ये तेरी माँ है सबसे इंपॉर्टेंट है, कि नंबर 2 तेरा बाप है उससे कम इंपॉर्टेंट है। तो ये भरते भरते चिंतन करते करते तब अटैचमेंट हुआ। अब उसकी मां मरी तो रो रहा। तो अगर मां में सुख होता तो पहले भी रोता। नो, किसी वस्तु में सुख नहीं है। जो व्यक्ति जिस वस्तु में जितनी मात्रा का स्वार्थ मान लेता है, उस व्यक्ति को उस वस्तु से उतना ही बड़ा सुख मिलने लगता है। और जब जितनी मात्रा में माना, दिन में 1000 बार चेंज होगा। किसी सुंदरता में, किसी वैभव में, किसी गुण में सुख नहीं है, धोखा है। अगर एक माँ का बच्चा खो जाए कहीं मेले में और माँ चारों ओर दौड़ रही है, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, तुमने देखा है, तुमने देखा है। कोतवाली भी जाती है, कोतवाली में उसने देखा कि सैकड़ों बच्चे जमा है खोए हुए। कोतवाल ने कहा, अरे माँ, ये तमाम बच्चे तो बैठे सुंदर सुंदर, तेरा बच्चा कैसा है? भूलिया बता। बेटा मेरा बच्चा काला काला है, काला काला है, मुंह में लकवा है, एक पैर से कुछ लंगड़ाता है। अरे माँ, तो फिर ये तमाम सुंदर बच्चे बैठे, किसी से प्यार कर ले, टेम्परेरी सुख है ही सही ना। बेटा हमको तो वही काला बच्चा चाहिए, उसी से सुख मिलेगा। इन सबको देख रही हूं, इनमें सुंदरता नहीं लग रही है, इनको देखकर सुख नहीं मिल रहा है, इनको चिपटाने से भी सुख नहीं मिलेगा। एक्टिंग भले ही कर ले कोई, आप लोग एक्टिंग करते हैं ना, नंद का, भाभी का और किसी का लड़का कोई आता है आपके घर में, कोई लड़का लड़की गोद में लिए तो उसके गाल में ये कर देते हैं, पप्पो ऐसे खिलवाड़ कर देते हैं,
तो वो माँ बेवकूफ बन जाती है कि हमारे बच्चे से ये प्यार करती है। अरे प्यार क्या, दिमाग खराब है, क्यों प्यार करेगी वो तुम्हारे बच्चे से भला? अरे वो सब एक्टिंग है। वो तो भार समझ रही है कि भाभी जी आ गई 2 बच्चा 8 बच्चा लेकर के, अब इनके लिए कपड़ा दो, अब इनके लिए ये करो, तो मुसीबत समझ रही है। उसे सुख नहीं मिल रहा, तुमको धोखा है। वो तो एक्टिंग कर रही, प्यार की एक्टिंग, अपने बच्चे से प्यार। जहां अटैचमेंट है वहां सुख है, सुंदरता में सुख नहीं। जहां अटैचमेंट है वहां सुख है, खुशबू में सुख नहीं। जहां अटैचमेंट है वो बदबू भी खुशबू लगती। बदबू आ रही बच्चे के मुंह में, नाक बह रही है, बिना नहाए गंदा, सवेरे से रात भर सो के उठा है, अच्छे भले आदमी की बदबू आती है मुंह से, और माँ उसको अपना सवेरे उठते ही अपना मुंह धर देती है उसके मुंह पर और विभोर हो जाती है। आप देखते हैं तो आपको घृणा होती है, अरे बड़ी खराब माँ है। अरे तुम अगर माँ बन जाओ ना तो तुम भी ऐसे करोगे। वो जहां अटैचमेंट होगा वहां पर कोई बदबू नहीं लगती, उसको खुशबू लगने लगती है, कुरूप स्वरूप लगने लगता है। इसलिए ये सिद्ध हुआ कि ये धोखा है कि संसार के किसी पदार्थ में या किसी प्रकार के गुण में सुख है। कहीं सुख नहीं, हमारे मन की कल्पना। हम कहीं सुख न माने, तुरंत के पैदा हुए बच्चे की पोजीशन में रहे, तो हमारा कहीं अटैचमेंट न हो, तो उसका लाभ क्या होगा जी? उसका लाभ ये होगा कि फिर आपको दुख नहीं मिलेगा। क्यों? अटैचमेंट से सुख मिलता है कि दुख? अटैचमेंट में दुख ही दुख है। क्यों? किसी वस्तु की प्राप्ति में 3 अवस्था होती है। पाने के पहले, नंबर 1 पाने पर, नंबर 2 पाकर छिन जाने पर वियोग, नंबर 3 किसी स्त्री को बेटा चाहिए, ब्याह करो, ठीक है, पति हो गया, हाँ, अब बेटा होगा, नहीं हुआ, साल हुआ, 2 साल हुआ, 4 साल हुआ, 6 साल हुआ, 10 साल हो गया, डॉक्टर के पास जा रही, बाबा जी के पास जा रही, जंतर मंतर के पास जा रही, खैर पेट में गर्भाधान हुआ। अब उसके बाद भी 9 महीने कष्ट प्रारंभ हो गया वहीं से मां को, और उसके पीछे पीछे पति भी जा रहा है हॉस्पिटल। अभी तक आराम से थे तो दोनों। ये 9 महीने का कष्ट, फिर पैदा होने पर जो कष्ट मां को मिलता है उसको वही समझ सकती है, कोई लेक्चरार नहीं समझ सकता। लेकिन पैदा होने पर 2 कष्ट आ गया। पैदा होने के पहले कष्ट जो था उसके आगे 2 कष्ट आ गया। एक तो उसके पालन पोषण में कष्ट, अब कपड़ा लाओ, स्वेटर लाओ, मोजा लाओ, हम तो तंग आ गए भाई, खर्चा पूरा नहीं पड़ता, मकान का किराया दे कि बिजली का बिल चुकावे कि बेटा के लिए स्वेटर बनवावे, वो इतना महंगा है। तुम तो बड़े शौकीन थे बेटा होने के, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ जी वो थे तो, लेकिन क्या बताए, बड़ी मुसीबत आ गई, कोई हिसाब ही नहीं बैठता। और ये जो वाक्य में बोल रहा हूं, 100 रुपया महीना पाने वाले भी इंडिया में, वो भी यही कहते हैं, 200 वाले भी, 2000 वाले भी, सबके घरों में रहता हूं, सबका हाल जानता हूं, सब रो रहे हैं इसी प्रकार से। तो देखो उसके पालन पोषण में कष्ट, फिर उसके नष्ट हो जाने के भय में कष्ट। बुखार हुआ तो वो तो बुखार में परेशान है ही है लड़का, माँ उसके बगल में बैठी है, पिताजी बगल में बैठे हैं, और जो घर में है वो भी बैठे हैं बगल में। बुखार 104 हो गया, 104 हो गया, 4.5 हो गया, 4.5 हो गया, 5 हो गया, डॉक्टर अभी तक नहीं आया। आप लोग क्यों परेशान है जी? बुखार तो इसको है। अरे इसको है तो क्या हुआ? क्या हुआ? क्या मतलब? और अगर कोई पड़ोसी कह दे अरे भाई जल्दी करो नहीं कहीं मर जाएगा, ओ तुमने मर जाएगा कहा, तुम्हारी जबान खींच लेंगे, अशगुन बोलते हो। अगर मर जाने की कल्पना तुम्हारी खोपड़ी में नहीं है तो परेशान क्यों हो पड़े? डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ, क्यों कर रहे हो? ये मम्मी डैडी जो इतने परेशान है इसीलिए है ना, मर न जाए। अगर मरने का भय न हो तो क्या है, 5 नहीं 6 हुआ करे, कहा है उतरी जाएगा कल तक, क्या मुसीबत।
लेकिन डर तो ये है ना कि भाई 4 के बाद 5 हुआ, उसके बाद तो बर्स्ट हो जाएगा, मर जाएगा। देखो, नष्ट हो जाने के भय में कष्ट, पालन पोषण में कष्ट, नष्ट हो जाने के भय में कष्ट, फिर साथ साथ 50 कष्ट और भी लगे हैं। स्कूल गया, फेल हो गया, अब एक्सीडेंट हो गया, अब ये हो गया, वो हो गया। एक बीमारी थोड़ी है, जिनके बच्चे हैं आप लोग जानते होंगे। ये तो हुआ उसके पाने के बाद कष्ट। और अगर सचमुच वो मर गया, सचमुच धन नष्ट हो गया, वो वस्तु छिन गई, तो फिर उसके वियोग में बैठ के रो। जब वो नहीं था आपका बेटा, आप बिल्कुल ठीक थे, अब बेटा होके मरा, अब आप रो रहे हैं। क्यों? क्या अटैचमेंट हो गया। भले ही पैदा होते ही मर जाए तो भी आप रोएंगे, क्योंकि आपने जो सुख मान लिया उसमें, मेरा बेटा होने वाला है, अब बेटा होगा, हुआ, हाँ हो गया, हो गया। अब बाजे बज रहे हैं, क्या खबर आई, मर गया। हाँ, अभी देखा भी नहीं बेटे को, क्यों इतनी अटैचमेंट आ सकती हो गई आपकी जी? हाँ, हमने देखा नहीं जी, अभी तो खाली प्रसूता गृह में था बेटा, लेकिन खबर आई, पैदा हुआ, खुशी, खबर आई, मर गया, दुख। तो संसार की प्राप्ति के पहले, संसार के प्राप्त होने पर, संसार के छिन जाने पर, तीनों में कष्ट ही कष्ट, हर व्यक्ति दुखी। आप समझते हैं हमें अगर बेटा मिल जाए, बाप मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, धन मिल जाए तो सुखी हो जाए, यानी हमसे बड़ी लिमिट का मिल जाए। सब इसी के चक्कर में। आप लोग जानते हैं सबसे बड़ा धनी देश अमेरिका, जहां 50% लोग नींद की गोलियां खाकर सोते हैं, तब उनको नींद आती है। रिकॉर्ड 50%। जरा सोचिए, हमारी इंडिया में तो एक घसियारा और एक भिकमंगा भी रात को पेड़ के नीचे खर्राटे में सोता है। नींद की गोली तो हमारे यहाँ इन्हीं गिनी बिकती है। कोई करोड़पति अरबपति खाते होंगे और किसी को आवश्यकता नहीं पड़ती। अमेरिका में ये हाल है, नींद की गोली के बिना नींद नहीं आती। वहां से भाग भाग के इंडिया आ रहे हैं, काहे के लिए? भाई हम तो अरबों संपत्ति हमारे पास है, लेकिन सब धोखा, कहीं आनंद नहीं है। और इंडिया वाले कहते हैं नहीं, 1 लाख अगर हो जाए तो सब ठीक हो जाए। वो अरबपति कहता है नहीं, सब ठीक क्या, सब गड़बड़ हुआ है, हम लोगों का अरबपति है, हम लोग यहाँ आए इंडिया में भिकमंगे बन बन करके, यहाँ हिप्पी बन बन करके हम लोग घूम रहे हैं, हमको आनंद दे दो तुम लोग। इंडिया वाले कहते हैं अरे क्यों बेवकूफ बनाते हो, हमको तुम 1 लाख दे दो 1 अरब में से, हमको आनंद ही आनंद हो जाए। कितना धोखा, कितना बड़ा धोखा। एक साधारण सा तहसीलदार कहता है डिप्टी कलेक्टर बन जाए तो क्या हटकाट हो जाए, हमारे बड़े साहब कहलाएंगे। एक छोटी पोस्ट वाला बड़ी पोस्ट पर जाने के लिए ऐसा व्याकुल है जैसे भगदड़ मच जाती है अगर मालूम पड़ जाए प्रमोशन होने वाला है, हमको मिलना चाहिए, हम वहां सिफारिश करें, हम वहां घूस दें। क्या मिलेगा वहां? ऑफिसर हो जाएंगे। कोई ऑफिसर है अब तक उस सीट पर? अरे हजारों हुए हैं, जरा उनसे पूछ तो लो भाई तुम्हें कुछ मिला? कोई आनंद, कोई शांति, कोई सुख कुछ मिला? अरे वही व्यक्ति असिस्टेंट इंजीनियर हुआ, फिर वही इंजीनियर हुआ, फिर वही एसी हुआ, फिर वही डिप्टी चीफ भी हो जाता है, चीफ भी हो जाता है। जरा उससे पूछो तुम जहां से चले हो, जहां पहुंचे हो, कोई परिवर्तन, कोई फर्क भीतर हुआ? ठीक है, देखने के लिए हमारे 2000 पे हो गई, 2500 पे हो गई, 3000, 2, 2500, 3000 नहीं, तुम मक्कारी करके 10 लाख कमा लो, इससे क्या मतलब? हुआ क्या भीतर ये बताओ? कोई परिवर्तन हुआ भीतर? आनंद, सुख, शांति जो तुम्हारा एम है, उस मामले में कुछ प्रगति हुई? अजी उसमें तो और गड़बड़ हो गया, प्रगति कुछ नहीं हुई। जब हम पैदा हुए तो अच्छे थे, और लड़के जब थे तो उससे खराब हुए, ब्याह हुआ तो और बने, बच्चे हुए और बने, जो जो पोस्ट बढ़ती गई उतने ही हम शांति में पढ़ते गए। हमारी नाक पकड़ी जाती है, गवर्नमेंट पकड़ती है, तुम्हारे एरिया में ऐसा हुआ। अबे तो मैंने तो गलती नहीं की, लेकिन तुम ऑफिसर हो। अजीब मुसीबत है, मैं ऑफिसर हूं तो क्या करूं भाई? तुम्हारी ड्यूटी है, संभालो, गड़बड़ ना हो तुम्हारी एरिया में कुछ।
तुम इंक्वायरी नहीं रखते हो। यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने से आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अगर उसको पता चल जाए कि संसारी ऐश्वर्य की क्या पहेली है। वेद में लिखा है कि संसार में अगर कोई ऐसा एक राजा हो, संपूर्ण संसार का एक राजा। आज तो हमारे यहाँ जितने देश हैं, 125 करीब देश हमारी दुनिया में है इस समय, सबके अलग अलग, कहीं जनतंत्र है, कहीं पर तानाशाह है, जो कुछ भी कह लो, अलग अलग सबके हैं अध्यक्ष। लेकिन सारे देशों का एक राजा हो जाए और स्वस्थ भी हो, जीवावस्था भी हो, बुद्धिमान, गुणवान, रूपवान, बलवान, सभी वान उसके पीछे लगे हों, पब्लिक भी अनुयायी हो, इतना बड़ा वैभव संसार में किसी एक के पास हो जाए तो संसार का सबसे बड़ा सुखी आदमी वो कहलाएगा। ध्यान दो, वेद कहता है इसके आगे और सुनो, मनुष्यों, ऐसे हजारों राजाओं के सुख बराबर एक मानव गंधर्व के लोक के सुख के, और ऐसे हजारों मानव गंधर्व के लोक के सुख बराबर एक देव गंधर्व के लोक के सुख के, ऐसे हजारों देव गंधर्व के लोक के सुख बराबर एक पितृलोक के सुख के, ऐसे हजारों पितृलोक के सुख बराबर एक आजानज कर्मदेव के सुख के, ऐसे हजारों आजानज कर्मदेव के सुख बराबर एक नित्य देव के सुख के, ऐसे हजारों नित्य देव के सुख बराबर एक इंद्र के सुख के, ऐसे हजारों इंद्र के सुख बराबर एक बृहस्पति के सुख के, ऐसे हजारों बृहस्पति के सुख बराबर एक प्रजापति के सुख के, ऐसे हजारों प्रजापति के सुख बराबर एक ब्रह्मा के सुख के, अंतिम लिमिट। लेकिन ब्रह्मलोक तक सुख नहीं है, उसका लवलेश भी नहीं, सब धोखा। ये बाहरी ऐश्वर्य बता रहा हूं मैं, सुख नहीं है कहीं भी। वहां वाले जैसे यहां वाले कंपटीशन में पड़े हैं ना, 1 लाख वाला 2 लाख वाले की ओर भाग रहा है, ऐसे वहां भी कंपटीशन है। इंद्रलोक वाला अपने से आगे वाले लोग को सुख मानता है कि वहां है, हमारे यहां नहीं है। जैसे आपसे नीचे कोई है तो वो समझता है आप में बड़ा सुख है, और जो आप आ गए उस जगह पर तो आप कहते हैं नहीं हमसे आगे है, वहां पहुंच गए तो नहीं हमसे आगे है। कभी आपने सोचा कि इतनी सीट हम लांग आए पैदा होने से लेकर अब तक, और कहीं हमको अंतर नहीं मालूम पड़ा, तो आगे के लिए तो समझ ले सब धोखा है ना। हमारा कंफ्यूजन फिर भी नहीं गया मरते मरते, वरना संसार से वैराग्य हो जाता, काम बन जाता। तो संसार में कहीं सुख नहीं है, इस फिलॉसफी को गहराई से समझना होगा। जब गहराई से बुद्धि में बैठ जाए तो फिर हमको यह निश्चय करना होगा कि सुख यहां नहीं है, इसलिए दुख भी नहीं है। दुख तो इसलिए मिलता है कि हम किसी वस्तु में सुख मानते हैं। अगर किसी वस्तु में सुख न माने तो हमें उस वस्तु के वियोग में दुख ही ना हो, तो बीमारी अपने आप खत्म हो जाए। देखो हमारी बीवी है, बेटा है, बाप है, माँ है, साला है, जीजा है, अगर किसी से लड़ाई हो जाती है किसी की, और लड़ाई होने के बाद वो बीवी का तलाक हो गया, दोनों अलग हो गए, अब इसके बाद अगर बीवी पर कोई मुसीबत आती है, पति पर कोई मुसीबत आती है, तो एक दूसरे की मुसीबत में एक दूसरे खुश होते हैं। अच्छा हुआ, अब चला है पता, भगवान ने सुन लिया हमारी। वही पति है जिसकी उठ करके पूजा करती थी, अब पति ने त्याग दिया और पति पर कोई मुसीबत आई, अरे अभी क्या, हमारी आहें ऐसी है कि देखना क्या क्या होगा। इतना परिवर्तन हो जाता, प्यार हार में बदल जाता है। इसलिए हमें ये निश्चय करना होगा, संसार में कहीं भी सुख नहीं है और कहीं भी दुख भी नहीं है। जब दोनों निश्चय हो जाएगा तो संसार से प्यार समाप्त, हार समाप्त।
जब प्यार खार दोनों समाप्त तो मन हो गया न्यूट्रल, शांत। अब आपको ऐसा मन मिला है जिसको आप ईश्वर की ओर 1 सेकंड में लगा सकते। अब कुछ नहीं करना, अब सब करने वाला काम खत्म हो गया। अगर आप कहें समझ लेने पर भी एकदम राग द्वेष समाप्त नहीं होगा, ठीक है, अभ्यास कीजिए। अभ्यास करते करते साल भर में, 10 साल में, 10 जन्म में जैसी प्रैक्टिस आप करेंगे, डिटैचमेंट लाइए, राग द्वेष रहित अवस्था लाइए, लाना पड़ेगा आपको। ये बीमारी जो आपने बनाया है इसको आप मिटाइए। आपकी बनाई हुई बीमारी है, ये भगवान ने बीमारी नहीं लगाई, ये आपने लगाई। आप इस बीमारी से जब अलग होंगे, राग द्वेष से अलग होंगे, तब मन उदासीन होगा, तब उस मन से आप ईश्वर की उपासना कर सकते हैं। वरना अनंत भगवान के अवतार आपके बगल में बिठा दिए जाए, अनंत जगत गुरुओं के बाप आपके बगल में बिठा दिए जाए और लेक्चर दे दे के वो थक जाए, आप कहेंगे हाँ अच्छा बोलते हैं आप, ठीक है। लेकिन आपके मन का अटैचमेंट क्योंकि संसार में है, इसलिए ईश्वर की बात आपको सुनने में अच्छी तो लगेगी, लेकिन जब प्रैक्टिकल साइड का मामला आएगा तो भाई आज ही लेकिन ऐसा है कि एक लेकिन लगा देंगे, लेकिन ऐसा है कि जब उनकी कृपा होगी तो भजन करा लेंगे। हाँ, जब भाग्य में बदा होगा तो भजन हो जाएगा, और अगर हम ही को करना है तो जब रिटायर्ड होंगे तो कर लेंगे इकट्ठा। यानी कोई न कोई लेकिन हम लगा देंगे। कितने आईसीएस को हम बतावें जो हमारे संपर्क में आए, पुराने आईसीएस, और रिटायर हो गए, कई तो मर गए उसमें 50। लेकिन जब वो सर्विस में थे तब उनका ये बहाना था, हाई कोर्ट जज, रिटायर होने के बाद महाराज जी बस यही करना है, 2.5 लाख फंड मिला। लेकिन रिटायर होने के बाद सर्विस ढूंढ रहे हैं, कहीं 1,000 की मिल जाए सर्विस, 1,500 की मिल जाए, 3,000 की जगह पर। एक नहीं सैकड़ों उदाहरण मेरे सामने, मेरी लाइफ में जो आए, मरते मरते भी उनका उधार नहीं गया। अब करेंगे, अब करेंगे, जरा 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 ये हो जाए, जरा नाती का ऐसा हो जाए, जरा पोते का ऐसा हो जाए। अरे अनंत जन्म बीत गए उधार करते करते। तुम्हारा वो समय कैसे आएगा? जो तुरंत नहीं करेगा वो कभी नहीं कर सकता, हमेशा बहाना करेगा। और आप जानते हैं, जब थोड़ी सी आग लगती है, तमाम स्त्रियों के आंचल में आग लगा करती है खाना पकाते समय, वो तुरंत हाथ में बुझा देती है। थोड़ी बीमारी पैदा हो उसका इलाज आसान, जब बहुत लंबी चौड़ी आग लग जाती है तो बड़े बड़े शहरों के फायर ब्रिगेड फेल हो जाते हैं, ये भी आप पढ़ते सुनते होंगे। 10 दिन आग बुझाई गई, इस विज्ञान के युग में भी तब भी आग नहीं बुझी। तो यदि आप पहले सावधान नहीं होते, कहते रिटायर होने में भजन करेंगे, तो ये 25 साल की उम्र से और 55 साल की उम्र तक 30 साल में आपने जो अटैचमेंट बढ़ाया है, अब फिर उसको माइनस कीजिए। जो बीमारी बढ़ा लिया आपने, उसको हटाने में आप उतना प्रयत्न कीजिए। पहले आप अगर सावधान हो जाते तो बीमारी बढ़ती न, अब बीमारी बहुत बढ़ गई। कृषि निरावहि चतुर किसाना, खेतों में जब घास फूस पैदा होते हैं तो छोटी अवस्था में ही किसान उसको निरा देते हैं, वरना वो इतने बड़े पेड़ हो जाए कि असली जो अन्न के पेड़ है वो तो खत्म ही हो जाए। इस प्रकार संसार से राग द्वेष रहित अवस्था पर हमको पहुंचना है, तब ईश्वर उपासना प्रारंभ होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।